वेलकम स्टूडेंट्स। देखो कल में किसके बारे में डिस्कस किया था? कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया था, कमर्शियल लाइफ स्टॉक और पेस्टोरलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। बट कल का वीडियो में देख रहे हैं, अभी तक आप लोग देखा ही नहीं लग रहा है कोई भी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले जो कल का वीडियो उसको देख लीजिएगा, होगा उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आएगा, नहीं तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर भी एक पार्ट है, किसका पार्ट है? आपका प्रिमिटिव प्राइमरी एक्टिविटी का अंदर में आता है। ठीक है, कल में हम लोग पेस्टोरलिज्म के बारे में बात किया था, उसके बाद में कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के बारे में डिस्कस किया था। वो भी क्या है, एक कंपोनेंट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। नाउ दूसरा कंपोनेंट को डील करते थे, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में हर किसी को मालूम है क्या होता है, नहीं होता है, बट इसको इन डिटेल इन डेप्थ समझते हैं अभी इसका अंदर और क्या क्या डिविजन है। और तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर के बारे में जब बोलता है, स्पेशली एग्रीकल्चर के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, हर किसी को ना एग्रीकल्चर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर का डिवीजन वो कौन सा बेसिस में किया जाता है। ठीक है, देखो फर्स्ट बात तो हम लोग का मेथड। ओके, कौन सा मेथड जो है एग्रीकल्चर सिस्टम में, कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है खेती करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मेथड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका हो गया देखो खेती करने का मेथड अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा आपका फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कोई पार्टिकुलर एरिया का फिजिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ पे कौन सा क्रॉप्स या कौन सा टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वहाँ वो जगह के लिए सुइटेबल है, उसका मुताबिक हम लोग वहाँ पे क्या करेगा, खेती करेगा। सिर्फ क्रॉप्स ही बल्कि अकेला नहीं, बल्कि क्रॉप्स के अलावा हम लोग अलग प्लांट्स लाइक कॉफ़ी, टी, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं ना कोई पार्टिकुलर एरिया में। तो वो एरिया का क्या होगा, फर्स्ट बात वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, फिजिकल फैक्टर वो मैटर करता है। फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा आपका क्लाइमेट आ जाएगा ना, सॉइल आ जाएगा, टोपोग्राफी आ जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल कैरेक्टर में आ जाएगा। तो वहाँ का फिजिकल कैरेक्टर सूटेबल है कि नहीं, कौन और वहाँ का पर्टिकुलर रीजन का जो फिजिकल कैरेक्टर वो कौन सा क्रॉप के लिए सूटेबल है, उसका मुताबिक हम लोग वहाँ पे खेती करेंगे ना। और दूसरा आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, सोशियो में आपका आ जाएगा ट्रेडिशन। ठीक है ना, बहुत सारा क्या होता है, सोसाइटी क्या करता है, एक पार्टिकुलर सो बेस्ड ऑन द मेथड द एग्रीकल्चर सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट ये डिवीजन है, आपका हो गया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, सबसिस्टेंस के बारे में आप लोगों को हम प्रीवियस वीडियो में बताया है। यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन जो भी होगा वो जो है जो ओनर है, ठीक है, उसका यूज़ के लिए ही, लाइवलीहुड के लिए ही बस यूज़ होगा। ठीक है, सरप्लस इसमें कोई इतना सरप्लस अमाउंट प्रोड्यूस होता नहीं है। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्ट होने से क्या आना था, उसको हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना था। बस ये सबसिस्टेंस में क्या होता है, बस खुद का खाने के लिए जो प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलता है हम लोग, सबसिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम्स ऑल। ठीक है ना, जो जितना फार्म किया है जो ओनर है वही क्या करता है, उसको कंज्यूम कर जाता है। यहाँ पे देखो फिर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का आपको दो टाइप्स होगा, वन है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं क्या बोलता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये किसको बोलता है। ठीक है, ये नॉर्मली इसका साइनोनिम से आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है देखो स्पेशली आपका ट्रॉपिक्स एरिया में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत सारा ट्राइब्स लोग इसको क्या करते हैं, नॉर्मली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है। और अफ्रीका का रीजन में हो गया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। और दूसरा है आपका साउथ ईस्ट एशिया में ये काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। अभी देखिएगा हम लोग 5.7 मैप से समझता है हम लोग। ओके, आपका मैप से यहाँ पे देखो ये हो गया आपका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ये अफ्रीकन रीजन, एंड देन दिस इज योर साउथ ईस्ट रीजन। ओके, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन। यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है यहाँ का आदमी लोग। ओके, फिर इसमें होता क्या क्या देखते हैं अभी हम लोग। ओके, देखो इसमें प्रिमिटिव शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है यहाँ भी हम लोग काफ़ी विटनेस किया है कि हम लोग का जो सोसाइटी है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अभी भी कोई जगह में प्रैक्टिस करता है। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, सिंपली से आप कोई भी पैच ऑफ लैंड है, कोई भी एरिया है, स्मॉल ट्रैक ऑफ लैंड है, उसको क्या करता है हम लोग क्लियर करता है, वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको वेजिटेशन को क्लियर करता है, क्लियर करने के बाद उसको जलाता है। तो वहाँ में जो जलने का जो ऐश प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो जलाने के बाद में जो ऐश प्रोड्यूस होगा आपका, वो ऐश जो क्या करेगा, वो ऐश जो है आपका फर्टिलाइजर का तौर पे काम करेगा, सॉइल को क्या करेगा, वो फर्टाइल करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कभी कभार हम लोग स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी
बोल सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर को, एग्रीकल्चर को हम लोग स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी बोलता है। यहाँ पे वही सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो टूल्स यूज होता है वो क्या है, वो काफ़ी प्रिमिटिव है, ठीक है ना, मतलब इतना एडवांस नहीं, इतना मैकेनाइज नहीं है। यानी कि पुराना ज़माना में जो हम लोग टूल्स यूज़ करता है, अभी वही टूल जो है क्या है आपका शिफ्टिंग में प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, और इसमें होता क्या है कि आप कोई एक एरिया ऑफ लैंड में आप क्या खेती किया है, यहाँ का आप क्या ये ट्रैक ऑफ लैंड में आप जो यहाँ का जो वेजिटेशन है इसको क्लियर किया, इसको बर्न किया, बर्न करने का इसके ऊपर में आप अपना जो भी क्रॉप्स या जो भी है उसको आप यहाँ पे प्लांट किया, ठीक है ना। यहाँ पे कल्टीवेट करने के बाद में क्या होता है, यहाँ का जो लैंड है, इसका जो लैंड का जो क्वालिटी है, ठीक है, फर्टिलिटी जो है आपका धीरे धीरे डिग्रेड होगा। तो इसीलिए जो है कोई पार्टिकुलर एरिया में जो है नॉर्मली आदमी 3 to 5 ईयर्स तक ही क्या करता है, खेती करता है। उसके बाद में इसको क्या करता है, वो लोग अबेंडन कर देता है, छोड़ने का, फिर अलग फ्रेश लैंड ढूंढेगा जहाँ पे वेजिटेशन है, फिर वहाँ का वेजिटेशन को क्या करेगा, वो लोग क्लियर करेगा, क्लियर करने का फिर वही सेम तरीका बर्न करके फिर वहाँ पे वो लोग जो है अपना फर्दर एग्रीकल्चर स्टार्ट करेगा। इसको तो छोड़ दिया वो लोग। बट ये है कि आफ्टर सम टाइम्स, कुछ साल के बाद में 10-15 साल के बाद फिर से ये लोग यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर जब यहाँ पे जो खेती छोड़ देता वो लोग, वह यहाँ पे अगर वेजिटेशन फिर से आ गया तो फिर इसको क्लियर करके वो लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी इसमें जो है आपको देखिएगा तो हम लोग प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग जो है इंडिया में नॉर्मली हम लोग झूम बोलता है नोटिस में, ठीक है ना। नोटिस का अंदर भी फिर अलग अलग डायलॉग है, बट जनरली हम लोग झूम कल्टीवेशन बोलता है। सिमिलरली आपका सेंट्रल अमेरिका में हम लोग ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा बोलता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और लादांग जो है हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग जो है लादांग बोलते हैं। तो देखिए इसका प्रॉब्लम्स क्या क्या एसोसिएटेड देखता है। प्रॉब्लम्स में अगर इसका बोलने से क्या होता है कि बिकम्स, ये जो साइकिल ऑफ झूम है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो साइकिल है, वो क्या होता है, वो लेस एंड लेस हो जाता है, ठीक है ना, कम कम होते जाता है ये साइकिल जो, ठीक है। क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स। पार्सल के बारे में आप लोग कल भी बताया था। पार्सल मतलब कोई क्या छोटा एरिया, वो क्या हो गया पार्सल। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए 3 एरिया है आपका, 1 2 3। ओके, ये मान लीजिए फ्रेश लैंड है। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले फॉरेस्ट को क्लियर किया, यहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया, 5-3 ईयर्स के बाद में फिर यहाँ शिफ्ट किया, फिर 4-5 ईयर्स के बाद में यहाँ शिफ्ट किया। तो यहाँ का जो फर्टिलिटी, ये सॉइल का जो फर्टिलिटी, ये मेंटेन करने में क्या, यहाँ में रिस्टोर करने में, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में लग जाएगा आपको मान लीजिए 10-15 साल लग जाएगा। फिर यहाँ भी सेम। तो ऑब्वियसली ये जो साइकिल है, ठीक है ना, जो साइकिल है ये जो क्या हो रहा है आपका लेस एंड लेस इसका वजह से हो रहा है, क्योंकि सॉइल का फर्टिलिटी रिस्टोर होने में काफ़ी टाइम लगता है ना, इसीलिए। ये था विद रिगार्ड्स टू द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ना, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक पार्ट को अभी हम लोग समझा है, ठीक है। एक पार्ट को समझा है, कहाँ पे था, डिस्कस किया है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का, इसको डिस्कस किया अभी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिस्कस किया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको क्या है ये समझता है, ठीक है। प्रिमिटिव मीन्स सिंपली शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, एज वेल एज क्या क्या प्रॉब्लम्स में एसोसिएटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया ना। नाउ लेट्स डील विद दिस इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये भी क्या है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का ही, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, सेकेंड पार्ट। ओके, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको देखता है यहाँ पे, ये है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, देखिए ये कहाँ कहाँ आप लोग को मिलते हैं, ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, यहाँ ये नॉर्मली प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, जहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत डेंसली, कोई रीजन में पॉपुलेशन जो बहुत डेंस है, मान लीजिए आपका ये रीजन है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है देखिए बहुत डेंस है, मान लो पॉपुलेशन ये क्या है बहुत ज़्यादा है, ऐसा जगह में क्या करता है नॉर्मली इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, तो यहाँ भी देखिए सेम है, सब्सिस्टेंस का कंसेप्ट सेम है, यानी कि जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो जो क्या होगा, वो फार्मिंग में जितना आदमी लोग एंगेज है वो लोग कि इसको क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेगा, तो मार्केट में जाएगा नहीं कोई कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब क्योंकि सरप्लस अमाउंट होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन हाई होना पड़ेगा तभी सरप्लस अमाउंट मिलेगा, तो सरप्लस अमाउंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी प्रोड्यूस यहाँ से जो भी कोई ट्रैक ऑफ लैंड जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो जो है क्या है, यहाँ पे जो एंगेज है और ये जो ऑनर है वही क्या करेगा, इसको कंज्यूम करके ख़त्म कर जाएगा ना, ये हो गया। बट यहाँ पे इंटेंसिव है थोड़ा सा, ठीक है, इंटेंसिव यानी क्या है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या मात्रा में, ठीक है। ये देखो फर्स्ट बात तो ये जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और ये जो है आपका ये देखिए एशिया में जहाँ मानसून एशिया है, यहाँ पे जहाँ एशिया का जो रीजन जहाँ पे मानसून होता है वहाँ पे क्या होगा आपका, हम लोग को इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा। ओके,
ये है एग्जाम आपका हो गया। हाँ, इंटेंसिव। यहाँ पे देखिए इंडिया को देखो, इंडिया का केस देखेगा तो क्या है, ये मानसून विटनेस करता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जो ब्लैक पोर्शन में जो आपको दिखा रहा है, और ये साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कुछ पोर्शन है, और ये चाइना का कुछ पोर्शन है, ये और ये सब में क्या है आपका, हम लोग जो है प्रिमिटिव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, और आई एम सॉरी, इसको अभी ये गलत गलत बोल दिया हम। इंटेंसिव का नहीं, ये ब्लैक एरिया जो है क्या है, वेट राइस डोमिनेंट क्रॉप को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो ब्लैक एरिया यहाँ पे जो आपका वेट राइस का खेती ज़्यादा किया जाता है उसको दिखा रहा है। और दूसरा है ये जो ग्रे में आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्रे कलर जो क्या है अदर क्रॉप्स है। ओके, जो राइस के अलावा जो अलग क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन किया जाता है उसका वो जगह को यहाँ पे ग्रे से हम लोग क्या किया है, डिमार्केटेड किया है। एज वेल एज ये जो वेट एरिया जो राइस है इसको हम लोग ब्लैक से इंडिकेट किया है। ओके, तो फर्स्ट देखिए फर्दर देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये जो है आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सेकेंड पार्ट है ना। फर्स्ट डिवीजन क्या था आपका, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और फिर हम लोग उसके बाद प्रिमिटिव के बाद में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को बात कर रहे हैं। फिर ये देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो फर्दर क्या हो रहा है, क्लासीफाई हो रहा है। ओके, दो टाइप में, एक है आपका फर्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें क्या है डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन। ओके, वेट पेडी कल्टीवेशन, पेडी यानी कि राइस। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट में क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी। इसमें जो है क्या है राइस नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें जो है अलग क्रॉप्स लोग क्या करेगा, अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलेगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स वेरियस। इसमें जो क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन। ओके, तो यहाँ में देखो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें क्या है वेट, आप क्या बोलते हैं वेट पेडी जो है कल्टीवेशन जो है डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें होता क्या है डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप ये खेती में क्या होता है, राइस क्रॉप का ज़्यादा खेती होता है। इसमें जो है लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। लैंड होल्डिंग जो काफ़ी छोटा होता है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने का वजह से। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये एरिया में आप, ये आपका एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए 4 आदमी है, ठीक है, 4 आदमी है आपका, तो ऑब्वियसली इसको 4 भाग में 4 भाग में हम लोग क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं ना। 4 आदमी है तो 4 भाग में डिवाइड कर दिया। वही मान लीजिए यही सेम एरिया है, यही सेम एरिया है, मान लीजिए इसमें आपका हो गया 6 आदमी, 3 4 5 6 आदमी है, तो आपका क्या होगा अभी यहाँ पे देखिए इसका डिवीजन करता है हम लोग, मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर मान लीजिए ये हो गया आपका, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, सेम मान लीजिए तो आदमी क्या मान, और मान लीजिए आदमी 6 7 8 8 मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8। तो देखिए सेम प्लॉट ऑफ लैंड है, अगर 4 आदमी होगा तो ऑब्वियसली वो लोग को इतना बड़ा एरिया मिलेगा ना। लेकिन मान लीजिए पॉपुलेशन जो है 4 से बढ़कर 8 हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया, तो क्या होगा, वो लोग को जो लैंड है वो छोटा पोर्शन वो लोग को मिलेगा। तो ये कंसेप्ट बस यही है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, यहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन हो रहा है इसमें क्या है लैंड होल्डिंग जो काफ़ी स्मॉल है, बट यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे लैंड होल्डिंग काफ़ी बड़ा है ना। देखिए 4 पोर्शन में, यहाँ पे देखिए आदमी मान लीजिए 8 हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे लैंड होल्डिंग जो क्या है रेस्पेक्टिवली काफ़ी छोटा हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो यही है इसमें। उसके बाद में, और यहाँ पे देखिए फार्मर्स जो है, फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। इसमें जो इतना हाईली मैकेनाइज होता नहीं, यहाँ पे जो है क्या है फैमिली मेंबर्स जो है, जितना ज़्यादा फैमिली मेंबर्स होगा उतना जो है क्या है सब लोग जो है ये कल्टीवेशन में क्या होता है एंगेज रहता है, ये वेट राइस कल्टीवेशन में। ओके, यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड, यहाँ पे जो है मशीनरी का यूज जो है काफ़ी लिमिटेड है। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी काम होता है, ठीक है, ये जो ये एग्रीकल्चर में वेट राइस कल्टीवेशन में जो भी आपका का काम होता है वो जो काफ़ी क्या होता है लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि जितना आदमी लोग जो है क्या है फिजिकली जाके एंगेज होता है, तो इसलिए जो है इसको क्या बोला है हम लोग इंटेंसिव, और ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। हाँ, और यहाँ पे जो मैन्यूर यूज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर जो है इतना बाजार से कोई खरीद के वाला नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है
वो लोग का जो वो लोग पाला हुआ है गाय वाय जो भी ना, उसका जो भी आपका वेस्टेज निकल रहा है, डंक लोग, काउ डंक्स लोग, कैटल डंक कुछ भी, उसको क्या है मैन्यूर के तौर पे यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया एक एरिया पर, ये मान लीजिए 1 मीटर और 1 मीटर एंड देन 1 मीटर। तो क्या हो गया, ये देखिए पर यूनिट हो गया, ये भी 1 मीटर, तो 1 मीटर का ये क्या हो गया यूनिट हो गया, ये भी 1 मीटर का यूनिट हो गया। तो देखो इसका प्रोडक्शन क्या है पर यूनिट जो इसका प्रोडक्शन मान लीजिए आपका हो गया 100, काफ़ी हाई है, ठीक है ना। इसका भी सेम 100। तो मान लीजिए आपका पर यूनिट एरिया जो क्या यील्डिंग मतलब क्या है प्रोडक्शन ना, तो ये पर यूनिट एरिया में इसका यील्डिंग क्या 100, इसका भी 100, बहुत हाई है। पर यहाँ पे जो है लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है बोला, क्योंकि मान लीजिए एक लेबर का प्रोडक्टिविटी है, मान लीजिए आपका एक लेबर का प्रोडक्टिविटी है मान लीजिए 50 kg, मतलब एक लेबर जो है 50 kg राइस का कल्टीवेशन कर सकता है, मान लीजिए ऐसा हम एजम्पशन ले रहे हैं, ओके, एक लेबर का। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है। यहाँ पे देखिए मतलब ये लैंड का कैपेसिटी क्या है, काफ़ी अच्छा है, मतलब 100 kg वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे लेबर एंगेज कितना है इसमें आपका, मान लीजिए आपका 10 लेबर एंगेज है। तो समझ रहे हो इतना छोटा लैंड में आपका 10 लेबर एंगेज है। वेरियस एक लेबर का कैपेसिटी कितना है 50 kg। तो ये लैंड का हिसाब से अगर देखें, मिट्टी का कैपेसिटी है आपका मान लीजिए 100, तो मिट्टी का कैपेसिटी अच्छा है, मिट्टी जो है इतना छोटा स्मॉल सा लैंड होके वो 100 kg क्या कर रहा है, यील्ड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना। बट इसमें जो लेबर एंगेज है वो कितना है 10 है, जबकि लेबर का एक लेबर का कैपेसिटी है आपका 50 ना। तो इसलिए यहाँ पे ये, तो इसका कंसेप्ट यही सिंपल सा है कि वो जो मिट्टी का कैपेसिटी जो है पर यूनिट कैपेसिटी काफ़ी हाई है, पर जो लेबर का प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है, क्योंकि एक लेबर जो आपका कर सकता है 50, लेकिन यहाँ में 10 लेबर एंगेज है, लेकिन वो लोग टोटल कितना कर रहा है आप लोग का, ओनली 100 kg कर रहा है ना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिट्टी वो लोग का जो लैंड है वो काफ़ी छोटा है, और हर एक लैंड का क्या होगा अपना कैपेसिटी होगा। इसीलिए बोल रहा है कि यील्ड पर यूनिट इज एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। तो इसका कंसेप्ट ये है, ओके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट राइस। और दूसरा अभी इंटेंसिव सब्सिडी, यहाँ पे देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स, ठीक है। इसमें आपको राइस को आप लोग क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, राइस नहीं होगा, अलग क्रॉप्स को इसमें लिया जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे होता है ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, तो यहाँ पे क्रॉप्स को क्यों इंक्लूड नहीं कर पाए, सिंपल सा चीज़ है। तो क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं करने का रीज़न कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, ओके। रिलीफ है, क्लाइमेट है, सॉइल है, ये सब क्या है फिजिकल फैक्टर्स है, या कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स है, जिसका वजह से यहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन कर पाना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो है पैडी को रिप्लेस करके कौन सा क्रॉप का कल्टीवेशन करता है, इसमें हम लोग व्हीट का कर सकता है, सोयाबीन का कर सकता है, बार्ले, उसके सोरगम, ये सब जो है आपका देखो आपका अगर नॉर्दर्न चाइना में ये सब क्रॉप्स को उगाया जाता है। मंचूरिया ये भी चाइना का पार्ट है, नॉर्थ कोरिया में, एंड देन साउथ जापान, ठीक है, नॉर्थ जापान। और इंडिया में जो है आपका व्हीट काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद में इंडिया में जो है आपका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हम लोग व्हीट जो है प्रोड्यूस करते हैं। और देखो मैप के बारे में आगे भी हम बता चुका है, ये मैप को देखो, ये जो काला पोर्शन है ये जो किसको दिखा रहा है, ये जो है आपका वेट राइस कल्टीवेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे वेट राइस कल्टीवेशन क्या है काफ़ी डोमिनेंट है, वेरियस अदर क्रॉप्स को जो हम लोग यहाँ पे ग्रे में शो कर रहे हैं ना, ये है आपका ग्रे पोर्शन। तो देखो व्हीट जो है हम लोग का इंडो गैंगेटिक प्लेन में काफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद मिलेट्स जो है ड्राई पार्ट्स में, और ये देखो इंडिया का जो ड्राई पार्ट्स होता है जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे हम लोग जो है मिलेट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, ओके। उसके बाद में ये हो गया आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में ना। उससे पहले हम लोग किसके बारे में बात किया था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का दो पार्ट है, एक तो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट राइस, और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स एक्सक्लूडिंग आपका पेडी, ओके। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको बात करते हैं, ये भी क्या है, एग्रीकल्चर भी क्या है, एक प्लांटेशन। यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर का टाइप्स को बात कर रहे हैं, तो प्लांटेशन को डिस्कस करता है। प्लांटेशन का सिंपली मेथड क्या है, इसमें प्लांटेशन का मतलब सिंपली क्या है, ये देखिए यूरोपियंस लोग क्या किया, जो कॉलोनी को कॉलोनाइज किया, ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, जो कंट्री को कॉलोनाइज किया वो लोग, पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे जो है वो लोग अपना प्लांटेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ओके। देखो सब
यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश लोग ने देखो क्या क्या प्लान इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। जैसे मान लीजिए टी लाया, कॉफ़ी लाया, उसके बाद में कोको, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर कैन, बनानास, पाइनएप्पल, ये जो है यूरोपियंस लोग ने लाया, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो लोग कॉलोनाइज किया वहाँ पे ये सब प्लान का कंसेप्ट, प्लान कल्टीवेशन का कंसेप्ट वो लोग लाया, ओके। और वो लोग काफ़ी पॉपुलराइज भी किया है इसको। देखो लार्ज आपका प्लांट कल्टीवेशन में होता है क्या, काफ़ी ये लार्ज स्टेट प्लांटेशन, यानी कि इसमें जो है प्लांटेशन काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। और काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफ़ी मोटा पैसा लगता है, ओके। ये प्लांट कल्टीवेशन करने के लिए मैनेजर्स लगता है, फिर टेक्निकल सपोर्ट लगता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज होता है इसमें, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। याद रखिए प्लान आपका कल्टीवेशन में सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है, ओके। इसमें यानी कि एक ही सिंगल क्रॉप को वो लोग क्या करेगा, यूज करेगा। इसमें जो है लेबर क्या होता है, चीफ होता है, चीप लेबर यूज किया जाता है। उसके बाद में इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा इसमें ज़रूरी होता है। जहाँ भी आप अगर आप प्लान कल्टीवेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी वहाँ का अच्छा होना पड़ेगा। जो क्या करता है स्टेट्स यानी कि जहाँ पे खेती कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे खेती चल रहा है वो हो गया आपका स्टेट्स। या इसको फैक्ट्री से लिंक करने के लिए, इसको फैक्ट्री से फिर फैक्ट्री से मार्केट को लिंक करने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छा होना पड़ता है हम लोग के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब सिंपल चीज़ आप लोग भी समझ जाएगा। फ्रेंच ने क्या इंट्रोड्यूस किया, कोकोआ एंड कॉफ़ी यहाँ वेस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश ने क्या इंडिया में, श्रीलंका में काफ़ी बड़ा टी और रबर प्लांट, टी का प्लांटेशन सेटअप किया। फिर देखिए शुगर रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, और मलेशिया में जो है ब्रिटिश ने रबर प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया और शुगर केन को भी इंट्रोड्यूस किया। और बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज में बनाना प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया, ओके। स्पेनिश और अमेरिकन लोग क्या किया, इन लोगों ने कोकोनट और शुगर कैन का प्लांटेशन फिलीपाइन में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ में और यह पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये जो ओनरशिप है, जो भी ओनरशिप है आपका, ठीक है, ये जो भी ओनरशिप है आज का टाइम में गवर्नमेंट के पास में चला जा चुका है, ओके। देखो ये जो आज का जो भी ओनरशिप है, स्पेशली देखो इंडिया का केस ले लेता है। यहाँ पे देखो ब्रिटिश लोग क्या कहते हैं, एक टाइम में टी कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो आज का डेट में जो जो भी उसका आफ्टर इंडिपेंडेंस टी का जो ओनरशिप है वो क्या है, गवर्नमेंट लोग के पास में चला गया, ओके। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिया हुआ है। ब्राज़ील में जो है क्या है, ब्राज़ील जो कॉफ़ी के लिए जाता है ना, तो ब्राज़ील में जो है अभी भी काफ़ी सारा पोर्शन को जो है अभी तक भी इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब वहाँ ब्रिटिश के जो ऑनर है वहाँ वो ब्रिटिश ऑनर्स लोग वहाँ पे अभी भी रेगुलेट करता है कोई पोर्शन को, सब पोर्शन को नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे, कल हम लोग एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन को डिस्कस करेगा, हाँ।